शिक्षकों, आप सभी नवनियुक्त शिक्षक को बधाई। जिनका नहीं हुआ है उनका भी दिल से आभार मैं प्रकट करना चाहूँगा, उनका हौसला बढ़ाना चाहूँगा कि इस बार नहीं हुआ तो टीआरई 4 में आपका ज़रूर हो जाएगा। जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली की तरफ से। आप सभी जो फॉर्म फिल किए थे उसका रिजल्ट आप सबको पता है कि आ गया है। 1 से 5 का और 6 to 8 का टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं बारी बारी से मेरिट बाई मेरिट कितने कास्ट में कौन से आरक्षण रोस्टर में कितने रिजल्ट दिया गया है, क्या कट ऑफ है, सभी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। 1 से 5 की जनरल सब्जेक्ट और SC ST वेलफेयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बांग्ला उर्दू, उसके बाद 6 to 8 में साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सभी का रिजल्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित हो गया है। आप वहाँ जाकर बारी बारी से अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरे अच्छे से मैं बताता हूँ, A to Z बात है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ 1 से 5 जनरल वाले के लिए। तो चलिए यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास खुल जाएगा और खुलने के बाद उसमें आप अपना रिजल्ट खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, मेरा डाउनलोड हो रहा है। पहले डाउनलोड हो, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर शिक्षा 22 विज्ञापन संख्या 22/2024 है और शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के मूल कोटि यानी जनरल समान सब्जेक्ट के लिए। यह टोटल जो PDF है आपको 646 पेज में PDF है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिखाई देगा, यहाँ रोल नंबर है, जो कैंडिडेट होंगे उनका रोल नंबर, उनका नाम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरिट सीरियल नंबर यहाँ है, कितने पर आपका मेरिट बना है यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बगल में आप देख सकते हैं जेंडर और यह रिमार्क है। यहाँ पर जो भी दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनको रिमार्क में दर्शाया जाता है। तो चलिए हम यह देख लिए, आगे बढ़ते हैं। तो जनरल कैटेगरी में ऑन रिजर्व में देख लेते हैं कितनी सीटें हैं, कितनी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। जल्दी जल्दी इसको मैं भगा देता हूँ। भगाने के बाद जनरल में सबसे पहले देखते हैं कि कितनी रिजल्ट है, उसके बाद बारी बारी से सबका चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर आ गया जनरल का लगभग देखिए जनरल का लगभग 7,428 सीटें जो है प्रकाशित हुआ है। 7,428 सीटें प्रकाशित रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। और सबसे नीचे में के क्रम में जो दिया गया है वह दिव्यांग लोगों का और जो है सो दिव्यांग लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। और जो स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से आते हैं उन लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, देख सकते हैं। इन सभी OH लोगों का, VI लोगों का, ये सभी दिव्यांग हैं। उसके नीचे जाइएगा, यहाँ देखिएगा तो 7,234 रिजल्ट जो है आपको फ्रेश दिया गया है। उसके बाद जो है सो दिव्यांग, तो सभी कोटि में इसी तरह का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो ये जनरल कैटेगरी में आप देख लिए कितने रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं EWS के में कितने रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो EWS का भी हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं EWS में 917 रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद चलिए उसके बाद लेते हैं BC में कितनी रिजल्ट है। BC यहाँ पर है, BC कैटेगरी में कितनी रिजल्ट है इसको देख। आप देख सकते हैं BC का जो रिजल्ट है लगभग 2200 की 2500 के क्रम में दिया गया। यहाँ पर आ गया है, देखिए हाँ BC का जो रिजल्ट है 2357 रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। सबसे लास्ट में जो रिजल्ट है वो विभा कुमारी का रिजल्ट है। उनका रैंक यहाँ देख सकते हैं, वो MD कैटेगरी से डिसेबल भी है, ठीक है। उसके बाद EBC का देख लेते हैं, EBC का कितने जो है सो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो EBC का रिजल्ट ज़्यादा होता है BC की तुलना में, क्योंकि उनके आरक्षण भी ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप EBC का जो रिजल्ट है 3047 और सबसे लास्ट में सुकेश कुमार का रिजल्ट है जो MD कैटेगरी से डिसेबल भी है, ठीक है। उसके बाद AC कैटेगरी का देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि AC का जो आरक्षण रोस्टर है वो बहुत कम ही है, तो इनके इसी की वजह से इनका रिजल्ट भी बहुत कम ही होता है। चलिए इनका भी देख लेते हैं AC कैटेगरी में। तो AC कैटेगरी में कुल 3515 सीट रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। सबसे लास्ट में पंकज कुमार का रिजल्ट है, ठीक है। और उनका यहाँ पर देख सकते हैं रैंक कितना है और मेल है। यहाँ यह जो है सो डिसेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको डिसेबल में नहीं दिया गया है। और उसके बाद ST कैटेगरी का रिजल्ट देखते हैं कि AC में क्या रिजल्ट दिया गया है। ST कैटेगरी में देखिए तो ST कैटेगरी में ज़्यादा रिजल्टें नहीं है, मात्र 189 रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। सबसे लास्ट में विशाल शाह है, उनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। उसके बाद BCL यानी बैकवास्ट लेडीज जो रिजर्व है 3%, उसका रिजल्ट जो है सो सबसे लास्ट में दिया गया है।
देख लेते हैं कि इसमें कितनी रिजल्टें प्रकाशित की गई है। उसके बाद कट ऑफ पर बात करेंगे। सबसे लास्ट में जो है सो कट ऑफ दिया गया है, उसमें कट ऑफ ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ पिछली बार से इस बार अधिक क्यों गया है और क्या कारण है कि कट ऑफ इस तरह से ऊपर नीचे हुआ है। तो इसमें रिजल्टें 3% के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1188 रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। कुमारी सोनम शुक्रिया सबसे लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए कट ऑफ में इस बार बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने भी केस हुए उन सभी केसों का ध्यान रखा गया है। उसके बाद इस बार कट ऑफ में बहुत बारीकी से कट ऑफ तैयार हुआ है और सभी बातों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। तो अब आइए कट ऑफ पर। तो सबसे पहले हम जनरल लोगों का कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद दिव्यांग लोगों का कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में 646 पेज में कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने है। ऑन रिजर्व का 81 है और फीमेल का 70 कट ऑफ। यहाँ EWS का 74 है और उस EWS में फीमेल का 63 है। SC में 39 है और SC फीमेल में 39 है। ST में 39 है, ST फीमेल में भी 39 है। यानी SC ST यानी मिनिमम नंबर में ही हो गया है। मिनिमम नंबर 39 नंबर है, ठीक है। EBC में 67 है, EBC में 56 है, BC में 74 है, BC में 66 है। उसके बाद BCL में जो है सो आप देख सकते हैं 60 है। तो यह कट ऑफ हो गया। अब दिव्यांग लोगों का जो कट ऑफ है, VI में 53 है, DD में 55 है, OH में 66 है, MD में 39 है। MD तो साफ मिनिमम कट ऑफ में ही हो चुका है। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर में ये अभी मिनिमम नंबर में ही हो गया है। अब आपके सामने एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइए कि यह जो पार्ट 1 दिया गया है इसका क्या मतलब है। तो देखिए पार्ट 1 में जो है जनरल सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपके कितने नंबर है इसको देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें जिनका मान लीजिए कि पार्ट 1 में आपका नंबर कम है, पार्ट 1 में नंबर कम है और यहाँ पर 82 है और पार्ट 1 में नंबर 22 है, तो आपका रिजल्ट तो आएगा लेकिन पार्ट 1 का कट ऑफ जो है यहाँ पर 22 शो होगा। लेकिन अगर पार्ट 1 में नंबर ज़्यादा है, मान लीजिए पार्ट 1 में आपका नंबर 40 है और सब टोटल जोड़ने पर जो है सो 72 ही कट ऑफ आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा, ठीक है। तो इस कट ऑफ के अंदर में इस कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर होनी चाहिए आपको जो है पार्ट 1 में हो तो भी रिजल्ट नहीं, दोनों को मिलाकर जो है सो कट ऑफ इसके ज़्यादा होगा तो ही रिजल्ट आएगा। और डेट ऑफ बर्थडे का बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थडे में इशू है। तो डेट ऑफ बर्थडे से यह निकलता है कि 1999 के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनका रिजल्ट ही प्रकाशित हुआ है। 2000 के कोई होंगे तो उनको रिजल्ट नहीं दिया गया है। यह चीज़ इससे पता चलता है, ठीक है। तो यह कट ऑफ है, आप लोग देखिए समझिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।